नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही और आज हम बात करने वाले हैं सचिन और सीमा के सितारों की। जी हां, इस वक्त भारत और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, सीमा हैदर और सचिन मीना की। दोनों का नाम हर जुबान पर है। वहीं आप न्यूमेरोलॉजिस्ट हो या टैरो कार्ड रीडर हो, ज्योतिष शास्त्री हो, सचिन सीमा की चुनौतियों का विश्लेषण अपने शास्त्रों के मुताबिक कर रहे हैं और इस शो में हम बस उनकी राय रखने जा रहे हैं। कई सवाल जो आपके जहन में है या हमारे जहन में है, उस पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आखिर सीमा और सचिन की कुंडली, उनके सितारे क्या कहते हैं? सीमा हैदर के भारत में रहने का ग्रह योग बन भी रहा है या नहीं? सीमा सचिन की कुंडली में मिलन योग है या नहीं है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। सीमा हैदर पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी होने जा रही है, तो इंडिया न्यूज पर देखिए सीमा सचिन के सितारे। सीमा हैदर की कुंडली और उसके सितारे क्या कहते हैं? सीमा हैदर के भारत में रहने का ग्रह योग बन रहा है क्या? सीमा हैदर और गुलाम हैदर की जोड़ी ग्रहों के किस फेर में टूटी? सीमा और सचिन की कुंडली में मिलन योग है क्या? सीमा के ग्रह सितारे बच्चों के लिए कितने शुभ हैं? क्या सीमा हैदर के जेल जाने का योग बन रहा है? सबसे बड़ी संकट में फंसी सीमा हैदर पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी। इंडिया न्यूज पर देखिए सीमा हैदर और सचिन के सितारे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरो रीडर भी हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर नीति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही वान्या आर्या जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पूजा भाटिया, शुरुआत आप ही से करते हुए सबसे पहले हम सीमा हैदर की पर्सनालिटी को समझना चाहेंगे। वो चाहे उनके नाम के मुताबिक हो या टैरो जैसा कि आप रीड करती हैं उसके मुताबिक हो, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी को समझना भी अपने आप में एक चैलेंज है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि उसके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि बड़ी बेबाकी से वो जवाब देती है। मीडिया के सवालों का भी रटा रटाया जवाब देना, और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये सच भी बोल रही है या झूठ बोल रही है। जी जी, देखिए सीमा हैदर की यदि हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली तो बात मैं ये बोलूँगी कि इनकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही है या नहीं है, इसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम ज्योतिष गणना इनकी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, टैरो कार्ड के थ्रू हम कुछ बता सकते हैं, क्योंकि गणनाएं यदि हमारे पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो तो उससे ही सटीक बैठती हैं। तो अगर हम टैरो कार्ड के जरिए इनकी पर्सनैलिटी निकालते हैं तो देखिए मेरे पास मून का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। मून का कार्ड अपने आप में एक इल्यूजन का कार्ड होता है, जो ये दिखाता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली, और यही इसी मुद्दे पे ही चर्चा हमारी होती भी जा रही है। तो मून का कार्ड ये दिखा रहा है कि अंदर सतह तक जाकर इनके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। और जिस तरह से स अक्षर की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि निकल कर आती है, और कुंभ राशि के हिसाब से भी अगर ये सच बोल रही हैं तो इनको सही इसका परिणाम मिलेगा। और ये जो है जो दिखा रही हैं वो एक्चुअल में मुझको नहीं नज़र आ रहा है, मिस्टीरियस पर्सनालिटी ही नज़र आ रही है सीमा हैदर की। यानी जासूस भी हो सकती है, आप ये शक जाहिर कर रही हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका अब तक चला आ रहा है कि एक देश से दूसरे देश ये सीमाएं लांघ कर आई हैं, बॉर्डर लांघ कर आई हैं, और ये सब जिस तरीके से ये बात कर रही हैं, किसी भी बड़े सपोर्ट की, मेजर बैक के बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को समझने वाली बात है, जिस सटीक तरीके से ये हर सवाल का जवाब देती आ रही हैं, जितनी शांत हैं। अगर आप खुद सोचिए, हम बहुत ही लेमैन और कॉमन मैन हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट हो जाती है तो हमारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं कि ये क्या हो गया है। यहाँ पे तो पूरे देश का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के बैठी हुई हैं सीमा जी, और साथ ही में आप देखिए कि कितनी शांत होकर हर सवाल का जवाब दे रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी गुहार लगा रही हैं। तो ये चीज़ें बिना बैक के, बिना प्रिपरेशन के, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं बहुत मेजर सपोर्ट है इनका, और इसीलिए ये इतनी कॉन्फिडेंट है और हर सवाल का जवाब देने में सक्षम भी है। डॉक्टर नीति शर्मा, सबसे पहले सीमा हैदर को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए
सबसे पहली बात ये है कि सीमा हैदर का ये जो पूरा अभी तक प्रकरण है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप बोलते हैं उनका नाम सीमा है, मैं तो वो भी नहीं मानती, वो भी सच है कि झूठ हम नहीं जानते। आप बताते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ दो हैं, तो मैं वो भी नहीं मानती, उसमें से भी कौन सी सही है हम नहीं जानते। ना मैं सचिन को जानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना आप जानते हैं, सच्चाई ये है जी। तो बिना जाने, बिना उनके डेटा, एग्जैक्ट डेटा आए कोई भी गणना करना ज्योतिष शास्त्र में नहीं संभव है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की एक और शाखा है जिसको हम प्रश्न शास्त्र बोलते हैं, होरारी सिस्टम बोलते हैं। उसमें एक आकलन जो होता है प्रश्न कुंडली के आधार पर होता है। यानी कि अब वंदना जी आप मेरे साथ बैठी हैं, मैं आपके साथ बैठी हूँ, और इस समय आपने मुझसे सीमा हैदर के बारे में जो प्रश्न किया है, मैं वो कुंडली दिल्ली में बैठी हूँ, दिल्ली से बना रही हूँ। और इस समय जो मेरे पास कुंडली बनी है वो मकर लगन की बनी है। मकर लगन अपने आप में शनि का लगन होता है और उसका स्वामी अपने लगन से दूसरे भाव में, यानी कि धन भाव में, स्पीच के भाव में, वाणी के भाव में अपना स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। अब हम यहाँ से सीमा को सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के अकॉर्डिंगली शनि से समझेंगे। शनि का कारक होता है कि जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो देखने में दुबले पतले होते हैं। जो पूरा उसका जो शारीरिक जो उसकी वेशभूषा है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, एक वो पतली महिला है, उनका बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं है। तो यहाँ से मेरे को ज्योतिष का ये सिद्धांत, ज्योतिष शनि दूसरा न्याय का कारक होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो न्याय प्रणाली के तंत्र के साथ जुड़ चुकी हैं। शनि कहीं ना कहीं स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। पूजा जी ने टैरो के साथ अपनी रीडिंग दिखाई, लेकिन जो मेरे को प्रश्न कुंडली से रीडिंग आती है, शनि दूसरे भाव में बैठा है, मजबूत होकर बैठा है, अपनी राशि कुंभ में बैठा हुआ है, साथ में उसके सामने उसका प्रिय मित्र शुक्र और मंगल बैठे हैं। एक प्रश्न शास्त्र का सिद्धांत होता है जिसको हम बोलते हैं इत्तसाल योग। इत्तसाल का अर्थ है कि जो दो प्लैनेट की जो कक्षाएं हैं, जो उनकी डिग्रीज हैं, वो बहुत क्लोज होती हैं, तो यानी कि वो काम संभव है। इस समय जब मैंने प्रश्न लगाया तो शनि इस समय 12 अंशों पर है और चंद्रमा जो है इस समय 10 अंशों पर है, यानी कि चंद्रमा और शनि का इत्तसाल बन रहा है। चंद्रमा मन का कारक है। अब यहाँ पे दोनों षडाष्टक बैठे हुए हैं। निश्चय रूप से एक तो इस समय सीमा की पोजीशन, अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, वो जिस भी इसके जा रही है, फिलहाल वो बेल पर हैं। उनको क्लीन चिट मिलेगी कि नहीं, मेरे को यहाँ लगता है उनको कुछ हद तक मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं वास्तु की भी बात करूंगी इक्वेटर से जो पाकिस्तान है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि पाकिस्तान से आई हैं। इक्वेटर से पाकिस्तान जो है वो नदर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर पड़ता है ग्लोब का, और भारत से ये साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है, साउथ ईस्ट एरिया है, यानी कि कुंडली का 12वां भाव। और वहाँ का जो मुख्य प्लैनेट होता है वीनस इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने मित्र शनि से दृष्ट है। ओवरऑल पोजीशन मुझे जो लगती है, ये झूठ तो बोल रही है, लेकिन वो झूठ नहीं है जिससे आप इसको कहीं से, आप इनको आईएसआई की एजेंट या कोई स्पाई या कोई पाकिस्तान का ऐसा मोहरा जो देश का अहित करना चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सचिन और सीमा की कैसे जुगलबंदी चलेगी, यहाँ से सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य ज्योतिष सिद्धांत का कहता है कि जब जब सूर्य सप्तम भाव में आते हैं तो पार्टनर के साथ, यहाँ पे मैं सचिन की बात कर रही हूँ, ईगो क्लैशेस, लॉन्जेविटी ऑफ द रिलेशनशिप वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रकरण जो आएगा, आप जब देखेंगे तो इनका आपसी विवाद और विच्छेद होगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में आप न जाने अनजाने में सचिन और सीमा का लाभ करके जाएंगे। मैं खुद वहाँ पे गई हूँ, चैनल्स वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं, और सच माने तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और कहीं ना कहीं पैसा भी भुना रहे होंगे, तो ये उनके हित में जा रही है पूरी बात। आज सीमा के साथ आधे से ज़्यादा देश जुड़ चुका है। ये पूरा प्रकरण जो आया है, और जहाँ तक भारत की सिक्योरिटी का सवाल है, एटीएस के रडार में ये केस आ चुका है, और एटीएस के रडार के हिसाब से अगर मैं कुंडली देखती हूँ, यानी कि भारत का 10वां भाव और मंगल, देश का मंगल से हम पुलिस को, फोर्सेस को देखते हैं, वो इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एटीएस की जो भी गणना आएगी वो कहीं ना कहीं देश के हित में आएगी और सीमा के भी हित में आएगी। वान्या आर्या जी, जैसा कि अभी नीति जी ने भी कहा कि दोनों की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर है, और इसीलिए लोग इस बात को पचाने में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों का मैच कैसे हुआ, ये लव स्टोरी है भी या नहीं। क्योंकि सरहद पार करके आना, 4 बच्चों के साथ आना, वो भी इतना चैलेंजिंग फेज उसके लिए रहा है, क्योंकि रास्ता पता नहीं था, वीजा भी नहीं मिल पाया। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में लव स्टोरी है? दोनों के सितारे क्या कहते हैं, लव लाइफ कैसी रहेगी?
देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी दोनों पैनलिस्ट की, मैं इस पॉइंट से अग्री करती हूँ क्योंकि हमारे पास इनका एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ या डेटा हमें मिला है गूगल से, हम उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रिडिक्शन देंगे क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन ओवरऑल हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सोना होता है, उसके एक ऑरा से भी हम बहुत कुछ चीज़ें उनकी जान लेते हैं। सा से इनका नाम है, अगर ये नाम इनका ट्रू है तो ये जो है कुंभ राशि पे जाती हैं। अगर हम अंक ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो अंक ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी से बात करते हैं तो ये कैल्डियन के अकॉर्डिंग 9 पर आता है इनका अंक, और अगर पाइथागोरियन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये 7 पर आता है। अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ जो हमें गूगल पर मिली है उसके हिसाब से जो है इनका जो है मूलांक 1 पर आता है और भाग्यांक जो है इनका 6 पर आता है। ओवरऑल पर्सनालिटी देखें तो एक बहुत ही मिस्टीवियस पर्सनालिटी है जिसे बहुत जल्दी जो है, क्योंकि ये 7 पर आ रहा है, 7 जो होता है बहुत ज्यादा इन डेप्थ का नंबर होता है, बहुत ही ज्यादा लॉजिक का, मतलब इनको आप जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बहुत ही डेप्थ में जाके जो है हमें इन्हें अंडरस्टैंड जो है करना पड़ेगा। बहुत ही मिस्टीवियस है ये और हमें नहीं पता इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत प्लानिंग से आई है ये यहाँ पर, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आप इनका देखिए इतना हाई है कि बिसाइड्स बीइंग सो मच मीडिया, हम लोग जब अभी एक और शो में उनके घर के बाहर भी हम लोग गए तो इतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल, हर क्वेश्चन का इतना सटीक आंसर देना, तो क्या ये प्लान था, क्या ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड है या पहले से उन्हें अनुमान था कि ये जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस जो है मीडिया उनसे ऑलरेडी पूछ सकता है। अगर आप इफ एंड एल्स बट्स की बात करते हैं ना, हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें प्रॉपर पता, हमें उनकी एज का नहीं पता, उनके चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं, उनके भाई पाकिस्तान आर्मी में हैं, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने जो शादी करी है वहाँ के प्रीस्ट को खुद नहीं, मतलब वो खुद अग्री नहीं कर रहे इस शादी से, वहाँ पर इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिस होटल में ये स्टे करी थी वहाँ पर उसका ओनर जो है वो खुद अपफ्रंट डिनाई कर रहा है और ये कहती हैं कि उनके साथ हम बहुत अच्छे फ्रेंडली टर्म्स में रहे, सचिन के साथ भी ये बहुत अच्छे से रहता था, और ये अपने, जब ये अपने मुल्क की नहीं हो पाई हैं तो ये हमारी क्या होंगी, सबसे बड़ी बात। सेकंड, उसके बाद अदर पॉइंट टू बी नोटेड कि जो इनकी पर्सनालिटी है ना, ये डुअल पर्सनालिटी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और एक ये बहुत ही फेक पर्सनालिटी है, ये अंदर से कुछ है और ये बाहर से कुछ है। और अगर आप इनकी मैरिज की बात करते हो तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रही है, अगर ये ट्रू है डेट ऑफ बर्थ, तो इनका जो अंदर है बहुत हाई ईगो है, जो लेटर ऑन जो है इनके और सचिन जी के बीच में बहुत ज्यादा क्लैश करने वाला है, जो आज नहीं हो रहा है। अब ये कि न्यूली मैरिड हैं, इतनी लैंग्वेजेस ये जानती हैं, उधर से ये अपने आप को 5वीं पास बताती हैं, और उधर से आप देखिए उनको टेक्नोलॉजी भी आती है, उनको लैंग्वेज भी आती हैं, 3 लैंग्वेजेस उनको आती हैं, उनको इंग्लिश भी आती है, उनको सब कुछ आता है, उनको पबजी खेलना भी आता है। तो आप कहाँ, और 4 बच्चों को लेके 13,000 मात्र सचिन कमाते हैं, क्या सोच कर वो आई हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसके पीछे बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग है, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग है। इनकी इंटेंशंस जो ये दिखा रही हैं वो नहीं है, मैं इस चीज से अग्री नहीं करती। और ये शादी भी बिल्कुल वानिया जी यूं ही नहीं चली आई हैं सीमा हैदर, वहां पर भी प्रॉपर्टी बेचकर आई हैं, बहुत सारा पैसा लेकर आई हैं। और सचिन को लेकर हम जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर पूजा, क्योंकि सचिन भी बहुत मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं बोलता है, लेकिन कई बार गुस्सा जरूर उसने जाहिर किया है और सीमा पर गुस्सा किया है। जो ईगो क्लैश की बात यहाँ पर हो रही है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जी बिल्कुल दिखाई देती है। जिस तरह से सचिन की यदि हम बात करें तो स से सीमा, स से सचिन, तो दोनों की ही स से निकल कर आ रही है राशि और कुंभ राशि निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि में जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि 7.5 भी चल रही है, तो अगर ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो शनि महाराज इसका न्याय अवश्य करेंगे। इनको इस चीज़ का जो दंड है वो भुगतना ही पड़ेगा। अगर ये सही है तो इनको न्याय मिलेगा, और अगर ये गलत है तो इनको दंड भी मिलेगा। और यहाँ पे हम सचिन जी की बात करें, और इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा, मैं भारतवर्ष की कुंडली की तरफ भी प्रकाश डालना चाहूंगी यहाँ पे, कि भारतवर्ष की जो वृषभ लगन की कुंडली है उसमें अभी 12वें घर में राहु और गुरु की युक्ति हो रही है, यानी कि गुरु चंडाल योग जो है वो 12वें घर में हमारा बना हुआ है। साथ ही 10वें घर से शनि की दृष्टि भी 12वें घर में है। तो कहीं ना कहीं 12वां घर, मतलब कि जब राहु की युति 12वें घर से हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्पाइस, डिटेक्टिव्स, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि राहु केतु हमारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो स्पाइस, डिटेक्टिव, फॉरेन कनेक्शन को डिनोट करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम ये भी इस
वजह से भी हमें, अगर हम इंडिया की कुंडली देख रहे हैं और इस टाइम पे जो शनि और मंगल का जो 1-7 एक्सिस पे योग बना हुआ है करंट ट्रांजिट में, तो उसमें भी हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्रीज से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो सीमा आई थी मई में इंडिया में आई हैं, तो उस टाइम पे यदि हम इंडिया की कुंडली लगा रहे हैं तो उस टाइम पे चंद्रमा में केतु का पीरियड था, तो केतु कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, और वो छठे घर से 12वें घर में राहु की दृष्टि भी है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और यदि हम अब की करंट दशा की बात करें इंडिया की, तो चंद्रमा में शुक्र का अंतर चल रहा है, और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह हमारे इंडिया की कुंडली के तीसरे भाव यानी कि नेबरिंग कंट्री के भाव में विराजमान है। और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही फीमेल का कारक भी माने जाते हैं, तो फीमेल के थ्रू कोई ना कोई सस्पिशन एक्टिविटी का यहाँ पे योग बन रहा है, और इसीलिए हम थोड़े से डाउटफुल हैं इस केस में। और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भी यदि हम देख रहे हैं तो ये योग बन रहा है, और फीमेल सिग्निफिकेटर की तरफ से प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। जितने शातिराना और फिल्मी अंदाज में सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की है, वो जैसे आप बता रही हैं बिल्कुल लग रहा है कि डाउटफुल केस है, और इसीलिए एटीएस ने पूछताछ भी की, लेकिन सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं मिल पाया। डॉक्टर नीति शर्मा, इसमें थर्ड कैरेक्टर गुलाम हैदर भी है, जो कि पूर्व पति है सीमा हैदर का। वो ये कह रहा है कि अभी वो उसके निकाह में है, सीमा हैदर कह रही है कि वो तलाक हो चुका है। इसके बारे में भी कुछ आप बता सकती हैं, ये किरदार क्या ये भी झूठ बोल रहा है या सच्चाई है कुछ? देखिए, अगर मैं सीमा की प्रश्न कुंडली को लूँ उस समय की, तो लगन जो है सीमा को बताता है, और सप्तम भाव उसके पति को बताता है, उसके पार्टनर को बताता है। वहाँ पे सूर्य और बुध की युति है, यानी कि बुध आदित्य योग है, और एक एक्सचेंज है यहाँ पे। 9वें भाव के स्वामी चंद्रमा का सप्तम भाव के स्वामी 9वें भाव के स्वामी बुध का सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा से, और 3-11 की स्थिति बन रही है। इस पूरे प्रकरण से ये सामने आता है कि जो गुलाम है, सीमा का तो जो दिमाग सो है, लेकिन ये जो गुलाम हैदर है ये उससे ज़्यादा समझदार है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ये इस पूरी स्थिति को सबसे ज़्यादा बुनाएगा, और वो अपने भाग्य को यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ गेन्स लेकर जाएगा। क्योंकि अब देखिए कि इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान अब रडार में आ चुका है। गुलाम हैदर वहाँ से वीडियोस करके बताता है कि सीमा को भेज दो, या सीमा को मेरे बच्चे भेज दो। और इसके इस पूरे ये जो पाकिस्तान और भारत का जो एक ड्रामा सीक्वेंस चालू हो गया, इसमें मर कौन रहा है? इसमें मर हमारे भाई रहे हैं, हिंदू भाई जो वहाँ पर हैं, हमारे मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो हमेशा से चाहेगा ही ना कि हिंदू मरे और हिंदुओं के मंदिर ढाए जाएं। तो ये पूरा सीमा और गुलाम का प्रकरण कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हिंदुओं की आस्था को अटैक कर रहा है, और एक गुलाम उसका साधन बना हुआ है। हाँ, सरकार गुलाम किया जा रहा है। has been funded by Pakistani government to raise this issue to a level so that they can go against Hinduism in their country itself. तो ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए एसेट बन चुके हैं ये सीमा और गुलाम, कि वो इस पूरी प्रेम कथा को सचिन सीमा और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, गुलाम हैदर की जो वीडियोस आ रहे नीति जी, उसमें तो वो रोता बिलखता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है मेरे बच्चों को वापस कर दो, पहले पत्नी उसको चाहिए थी, अब कह रहा है पत्नी नहीं चाहिए, बच्चे दे दीजिए। ये ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकती हूँ कि इसमें से कौन अभिनय कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है, कौन सच्चा है। तो ये आदि कला तो अभिनय की है। ये गुलाम कहीं ना कहीं से उसकी और स्टेटमेंट्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही हैं, दोनों पक्षों की स्टेटमेंट। अभी मैं डिबेट में आई, वहां पे कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की है ही नहीं, उधर से गुलाम बोल रहा है कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। उधर से वहां के मीडिया कह रहा है कि इसके मल्टीपल अफेयर्स हैं। कोई कहता है कि भैया इसका जो कैरेक्टर है वो लूज है। यानी कि 5-6 चीज़ें करके कंफ्यूज करके हो क्या रहा है, वो एक ऑनर किलिंग के जैसे मामला होता है। ऑपोजिशन वो उनके लिए एक ऑनर की बात हो गई है कि एक मुसलमान महिला एक हिंदू पुरुष के प्रेम में इतनी पड़ गई कि सीमाएं लांग गई। अब एक सीमा ये लांगी जा रही है कि इसकी आड़ में हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसके लिए गुलाम और सीमा एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये पैदे बन चुके हैं। तो वो ये तो एसेट बन चुके हैं हिंदुओं को बराबर वहां पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ से ये कर क्या रहे हैं, इनको पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है, इनको पॉलिटिकल फंडिंग भी मिल रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको यथार्थ में कन्वर्ट करने में उनके लिए हेल्प कर रहे हैं।
इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। ये खाली प्रेम कथा नहीं है, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को खत्म करने की, जो 2 या 3% हिंदू पाकिस्तान में रह गए हैं, हमारे मंदिर रह गए हैं, या हमारी महिलाएं रह गई हैं, हमारे पुरुष रह गए, उनको कन्वर्ट करना और उनको खत्म करना, उनको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने वजूद को खो चुका है और उसकी जो एक ईर्ष्या भाव है भारत के प्रति आज से तो है नहीं, तो उसको वो बुना रहे हैं इन दोनों के जरिए। यानी आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं सीमा हैदर को मोहरा बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वानिया जी, आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान वापस क्योंकि भेजने की बात चल रही है, डिपोर्ट किया जाएगा सीमा हैदर को या अभी भारत में रहने के योग बन रहे हैं? अभी देखिए, पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट आने दीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज खुद ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है जो भी उन्होंने प्रश्न करे हैं सीमा हैदर से या इनके पति सचिन से, तो वो खुद भी सीमा हैदर के आंसर से जो है सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत ही एक मिस्टीरियस लेडी है और कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा बैक एंड सपोर्ट मिल रहा है। और वो सपोर्ट इसको कहाँ से मिल रहा है? पाकिस्तान से मिल रहा है, किसी और कंट्री से मिल रहा है, और इतनी सारी जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि वो दुबई में डांसर थी, कोई कहता है कि उसके जो मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल जो उसके अफेयर्स रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल उसके कैरेक्टर पर भी डाउट डाला जा रहा है। तो मिस्टीरियस तो वो है, अदरवाइज इतनी कॉन्फिडेंटली 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आना और उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पर रहना, और इतने सारे डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। कभी आप उसको डांस करते देख रहे हैं, कभी आप उसको सचिन को थप्पड़ मारते हुए देख रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि सचिन उसको कभी तो वो सपोर्ट कर रहा है, कभी उसको एकदम से लेके चला जाता है। आप अभी इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो ये पर्सनल ईयर 9 पर आ रही हैं, तो इनके जो भी अभी फॉर द टाइम बीइंग तो इनके जो भी मकसद हैं वो फिलहाल तो पूरे हो रहे हैं। एज वाइज भी अगर इनकी एज करेक्ट है, जैसे कोई इनको 27 ईयर्स का बता रहा है तो वहां से भी इनको 9, तो कहीं ना कहीं इनको मंगल का जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। तो नंबर 9 जो होता है हमारी लाइफ में कंप्लीशन का भी नंबर होता है। बहुत सारे हमारे जो है टास्क जो है वो नंबर 9 से पूरे भी होते हैं। लेकिन नंबर 9 जब आता है, जब आपका पर्सनल ईयर 9 आता है, तो कोई ना कोई बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अपना चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस भी बनते दिखते हैं कि इनकी वजह से जो है और लोगों की जो इनके नियर बाय हैं, इनसे अटैच हैं, या हमारे जो हिंदू भाई हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो तो बिना बात के सफर कर रहे हैं यहाँ पर। ये इनको विक्टिम बना के जो है पूरा ये जो ड्रामा कहूंगी जो ये कर रही हैं, दिन पे दिन आप देख रहे हैं वो इतना ज्यादा इन्वोक होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसे हिंदू मुसलमान का जो नाम, और आज से नहीं चला आ रहा है, आप देख रहे हैं जनरेशन से जो लड़ाई चल रही है हिंदू मुसलमानों की, तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक नया एक मुद्दा मिल गया है जिसमें सीमा हैदर के इंटेंशंस पूरे हो रहे हैं। हमें नहीं पता वो क्या इंटेंशंस लेके आई हैं, पर वो ट्रस्ट वर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, उन पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आप देखते हैं तो आप 2002 के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो 2 के आगे आप देखिए मल्टीपल जीरोस लगे हुए हैं। किसी भी नंबर के आगे जब जीरो लगता है तो उसकी इनफाइनाइट पावर्स बढ़ जाती हैं। अगर मैं इस नंबर से और इस डेट ऑफ बर्थ से जो इल्यूजन मैं ले पा रही हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक इंसान है जी। जो इस तरह का, जब फेमिनिन एलिमेंट चंद्र का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं आज इंडिया न्यूज के चैनल के थ्रू बोल रही हूँ, जो इस तरह के जब हमने क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी में पढ़ा, इन लोगों की जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें कभी भी इनका आंसर नहीं होता। इनको हर चीज बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बोलने की आदत होती है। चंद्रमा का नंबर है, आप देखते हो चंद्रमा में कितना मूड स्विंग होता है, तो डुअलिटी होती है, तो बहुत ज्यादा डुअल पर्सनालिटी है ये। और इनका अगर मैं 2002 से अगर लेती हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आई डोंट नो दिस डेट ऑफ बर्थ इज दिस डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट और नॉट, बट अगर मैं करंट पर ही लेती हूँ तो 2002 से आ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज्यादा डुअल है, बहुत ही ज्यादा फेक है। फेक इसलिए है, मल्टीपल टाइम्स जीरो, फेमिनिन एलिमेंट बहुत ही ज्यादा आई है। ठीक है पूजा जी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है, 2002 उसने जो बताया पाकिस्तानी पासपोर्ट में वो बता रही है कि 6 साल उसने कम एज बताई थी, तो उस हिसाब से पूजा जी 1 जनवरी 1996 उसकी एज होती है। अगर इसके हिसाब से बताया जाए तो क्या पर्सनैलिटी होगी और क्या भविष्य कहता है?
देखिए 1 जनवरी 1996 के हिसाब से, अभी हमें करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं पता है, तो मैं 1 जनवरी 1996 की चंद्र कुंडली के हिसाब से ही बता पाऊंगी, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं है कि ये 1 जनवरी 1996 भी सही है या नहीं है। तो उसी हिसाब से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यही उनकी जन्म पत्री है और इस हिसाब से हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो इसमें यदि मैं चंद्रमा को देख रही हूँ तो वो वृषभ राशि का चंद्रमा है। तो वृषभ राशि का जब चंद्रमा होता है तो ऐसा इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में है इनकी कुंडली में, चंद्र कुंडली के हिसाब से। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो हमें दिख ही रही है सीमा हैदर के केस में कि मेंटली कितनी स्ट्रांग है वो, जिस तरीके से हर एक के सवालों का जवाब दे रही है, हर एक चीज़ को हंसते मुस्कुराते, या कभी डांस कर रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी कुछ ड्रामा कर रही हैं। तो मेंटली स्ट्रांग और कहीं ना कहीं ट्रेंड तो वो डेफिनेटली है ही। साथ ही इनकी चंद्र कुंडली में अगर हम देख रहे हैं, राहु जो है पंचम में बैठा है और चंद्रमा को देख रहा है। तो राहु और चंद्रमा की जब युति बनती है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बनता है, प्लानर बनता है और सिचुएशन के हिसाब से खुद को मोल्ड करना जानता है। और यहाँ पे सीमा हैदर वही कर रही हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट भी बदल रही हैं, खुद को मोल्ड भी कर रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एंगल बीच में दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो ये बोल रही हैं कि वो पति से प्रताड़ित हैं। हाँ। तो जो महिला पति से प्रताड़ित है, 4 बच्चों की माँ है, ऐसी औरत का मेंटल लेवल ना काफी हद तक वो हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है ऐसा इंसान जो पति से प्रताड़ित है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि उनके हस्बैंड तो कहीं बाहर ही नौकरी कर रहे हैं, इतने सालों से उनके पास आए ही नहीं हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही जैसे कहते हैं ना सस्पिशन क्रिएट कर रही हैं। और साथ ही इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि ये पति से प्रताड़ित भी हैं, 4 बच्चे भी कर रही हैं और साथ में ये जो है पबजी भी खेल रही हैं और पूरी तरह से प्लानिंग करके 3 देशों की सरहद पार कर भी आई हैं। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा सस्पिशन नज़र आ रहा है। और जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि ये कई लोग बोल रहे हैं, 25% लोग बोल रहे हैं कि भारत की बहू बन गई है। तो भारत की बहू कैसे बन गई है? हमारे सनातन धर्म में क्या 2 शादियों का विधान है? आप मुझे बताइए। अभी उनके पति से कोई तलाक हुआ है? अपनी मांग में सिंदूर भर लेने से या फिर तुलसी में जल देने से या सूर्य को जल देने से कोई सनातन धर्मी नहीं बन जाता है। और ये बहुत ही फेक चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से वो दलीलें दे रही हैं कि फिल्म स्टार भी 2 ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं या फिर 2 देशों की वो रखते हैं, तो ये कोई फिल्मी कहानी नहीं चल रही है, ये कोई बजरंगी भाईजान नहीं चल रहा है कि सलमान खान जी अपना बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए हैं। ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। जी नीति जी, क्योंकि सचिन को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। अभी सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि सचिन ने ही पूरी प्लानिंग की थी। सचिन हालांकि देखने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इतनी बड़ी प्लानिंग वो शख्स खुद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 4 बच्चों को एक्सेप्ट करना, उस महिला को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आना, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज कारनामा है। सचिन केवल एक इनोसेंट मोहरा है वंदना जी। सचिन यहाँ पे सिर्फ उसका कंधा यूज़ किया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। ये जो कुंडली मेरे पास इस समय बनकर आई है, इस समय पंचम भाव के स्वामी जहाँ प्रेम को आंका जाता है और इंटेंशंस को आंका जाता है एक व्यक्ति के, वो अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठ गए हैं। यानी कि सचिन जो है ना, एक अट्रैक्शन जो होती है एक फीमेल के प्रति, एक पुरुष की जो अट्रैक्शन होती है वो उसका शिकार है, उससे ज़्यादा उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। लेकिन सीमा यहाँ पे ओवर एम्बिशियस लड़की है ये, क्योंकि जो सूर्य और जो बुध की युति जो लगन को देख रही है, वहीं जो लगन का स्वामी शनि शुक्र से दृष्ट है, यानी कि दोनों परम मित्र आमने से एक दूसरे को, बहुत हाईली एम्बिशियस, बहुत हाईली एक जिसे कहते हैं कि अपनी सीमा को लांघने वाली सीमा है ये। कहीं ये दायरे से बाहर निकलने की एक हिम्मत रखने वाली सीमा है, जिसके सपने बहुत ऊंचे हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान की रूपरेखा समझिए, वहाँ पे महिलाओं के प्रति जो भी एक आचरण रहता है, मैं अभी एक डिबेट से आई थी, वहाँ के पुरुष जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही निंदनीय देखा गया। मेरे को ये लगा कि महिलाएं, आप इंटरव्यूज़ देखेंगे ना पाकिस्तान के चैनल्स का, मोस्ट ऑफ द वुमेन वहाँ पे वो हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम है। आज हम 4 महिलाएं मंच पे जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों की परवरिश और हमारे संस्कार और हमारे देश का संविधान
हमारे को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में उसका योगदान है। यही अगर हमको जन्म से ही बांधा जाता तो शायद हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते, हम भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की महिलाओं की तरह अत्याचार के नीचे दबे हुए होते। तो ये वो सीमा है जो उन अत्याचारों से बाहर आके एक आजाद पंछी की तरह ओवर एम्बिशियस, और सचिन एक भोला भाला लड़का है। मैं उनके गांव भी गई हूँ, वहाँ पे उसकी वो समझ ही नहीं है कि वो उसके पीछे जो मानसिकता और प्लानिंग और इंटेलेक्चुअल जो उसकी अप्रोच है उसको समझ पाए। वो तो प्रेम से ऊपर जा ही नहीं रहा है, उसके पास वतन का प्रेम वाला प्रेम नहीं है। मैंने काफ़ी चैनलों में बोला मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन वतन से बड़ी कोई महबूबा नहीं है। वो इस चीज़ को समझने में अभी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, जो कुंडली मेरे पास आई है, जो हम समझ रहे हैं, इसकी चालाकी इस कुंडली से दिखती है, इसकी ओवर स्मार्टनेस इस कुंडली से दिखती है, इसका ओवर एम्बिशियस इस कुंडली से दिखता है, इसका झूठ बोलना इस कुंडली से दिखता है। लेकिन क्या ये देश के लिए हानिकारक है, वो मुझको नहीं दिख रहा है, कुंडली से तो नहीं दिख रहा है। आगे क्योंकि ये प्रश्न कुंडली की जो एक्यूरेसी रहती है वो 6 महीने तक रहती है। अभी जो दशा चल रही है प्रश्न कुंडली के हिसाब से, चंद्रमा हस्त नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और चंद्रमा में राहु की प्रत्यंतर रहेगी 24 सितंबर 2023 तक। आप देखिएगा, अगर ये प्रश्न कुंडली मेरे पास जो आ रही है, सितंबर के बाद ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी और भारत के हित में जाएंगी। ये कोई स्पाई तो नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने इस पूरी प्रेम कथा को, इस ओवर एम्बिशियस लड़की को, इस चालाक लड़की को, इस हिम्मतदार लड़की को, जो उन बाधाओं से, उन सलाखों से बाहर आके इसने हिम्मत करी है, उसको भुना जरूर रहा है, और वो भी भारत के अगेंस्ट भुना रहा है। हम सुबह से शाम तक देख रहे हैं कि एक तरफ सीमा का प्रकरण चल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारतीय जो हिंदू वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर अत्याचार का प्रकरण चल रहा है। वहाँ की संसद में भी ये विषय लेकर आया गया कि यहाँ पे मंदिर, अभी कराची में एक बहुत 150 साल पुराना माता का मंदिर पाकिस्तान की पुलिस ने ढाया है। आप समझिए, उनका लोकतंत्र जो है वो भारत एंटी इंडियन है। उसके लिए तो ये एक टूल बन गया है, एक चाबी बन गई है, ताकि वो वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित करे और आपके साथ ये कूटनीतिक राजनीतिक करके इन तीनों को भुनाए। लेकिन सीमा एक एसेट, नेगेटिव एसेट एजेंट, ये यहाँ तक मेरे को स्पाई, नॉट टू द एक्सटेंट ISI ऐसे मैं नहीं समझती कि कोई भी एजेंट इतना एक्सपोज होके अपने किसी भी पाक काम को अंजाम दे सकता है। वो तो पूरा ट्रैप में आ चुका है ना, ATS के रडार में भारत की सिक्योरिटी, NIA। आप देखिए, हमने खालिस्तानियों को कहाँ जाके उनको खत्म कर दिया। अमृतपाल आया, आज यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। एक अटैक पाकिस्तान ने किया तो यहाँ से पता नहीं कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स गई हैं। भारत बहुत सक्षम है, तो ये छोटी सी सीमा भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगर ये एजेंट है भी, तो जिस लेवल पे आप मीडिया बंदों को सैल्यूट है, जिस आधा काम तो ATS का आप लोगों ने कर दिया उसको एक्सपोज करके, आधा काम ATS कर लेगी। अभी ये या तो ये हमारे लिए एसेट बनेगी, या फिर हम इसको, देखिए ह्यूमन राइट्स की अगर आप बात करते हैं वापस, अगर ये पाकिस्तानी है, मैं तो कहती हूँ इसकी बात को हम सच मानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उस संदर्भ में झूठ नहीं बोल रही है। हाँ, ये अपने ओवर एम्बिशियस के चक्कर में भारत की जिस हिसाब से ये फेमस आई है, आप इसका प्रकरण, इसका नेचर को समझिए। ये रील्स बनाती है, ये वहाँ फेमस होती है, डांस करती है, इसको वो पाकिस्तान में जो बांध के जो महिलाओं को रखते हैं, इसको वो पिंजरा तोड़ने की आदत है। आज वो तोड़ के निकल चुकी है, तो वो वापस क्यों जाना चाहेगी? इसको अच्छे से भुनाएगी और आज़ाद होके रहेगी। इसकी एक ही मंशा है कि मुझे वहां से आजादी चाहिए। सचिन का प्यार तो टेम्परेरी है, मैं भी बता रही हूँ आपको, कुंडली भी बता रही है जी। ये एक वो माध्यम है इसकी अपनी पर्सनल फ्रीडम का, जिसके लिए शी इज ड्राइविंग ऑल द फोर्सेस। बट जहां तक कुंडली कह रही है, ATS ने भी पहले इसमें उसको बेल कर दी है, क्योंकि बहुत पुख्ता सबूत इसके स्पाई होने के नहीं मिलते हैं, और ना ही कोई स्पाई इतना एक्सपोजर के साथ काम कर सकता है। रडार में आ गया है, आगे भी नहीं काम कर पाएगा, इस पर स्क्रूटनी रहेगी। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी एजेंसी NIA इसको किसी भी लूप होल को कभी भी नहीं छोड़ेगी। वान्या आर्या जी, ये सचिन के लिए सीमा कैसी रहेगी? मतलब भविष्य का अगर देखा जाए तो उस पर हावी होने वाली है, उसके लिए नुकसानदायक रहेगी, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो उसको लेकर आया है और जीवन बिताने की बात कर रहा है, उससे तो लगता है कि बड़ी खूबसूरत सी एक लव स्टोरी चल रही है। लेकिन ये रियल लाइफ है, फिल्मों में ही ऐसा देखा जाता है। और ये भी बताइए कि जैसा कि बैकग्राउंड सचिन का रहा, अभी नीति जी बात कर रही थी, वो बड़ा चुपचाप सा रहता है और बंदिशों को हालांकि उसने भी तोड़ा, वो किस तरह घर वालों को बगैर बताए निकल गया और 4 बच्चों के साथ पाकिस्तानी महिला को लेकर आ गया। लेकिन सीमा
के कौन से सितारे इतने बुलंदियों पर हैं, इतने प्रबल हैं कि वो सरहद पार करके आ गई है, और उसका तो बैकग्राउंड हर कोई जानता है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है। देखिए वंदना जी, जो इनकी पर्सनालिटी है ना, इनको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इनको अपनी लाइफ में पॉपुलर होना है, फेमस होना है, प्लस इनकी प्लानिंग है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। बोल्डनेस कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही उनकी पर्सनालिटी से देखते हैं। अगर हम इनकी 1996 वाली डेट ऑफ बर्थ भी लेते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं वहाँ भी ये नंबर 9 पर ही आ रही है। 9 का अंक जो है इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मंगल जो है हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा बोल्डनेस देता है। मंगल के जो लोग होते हैं, ऑल्दो वो लोग एक कोकोनट बिहेवियर रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनकी बोल्डनेस देखिए, ओवर एम्बिशियस हैं। 1 जनवरी अगर इनकी जो डेट ऑफ बर्थ 1/1/1996 से भी अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि इसमें सूर्य की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आई। तो अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और अगर ये कुंभ राशि पर है, क्योंकि नॉर्मली जो सैटर्न रूल्ड लोग होते हैं, शनि प्रधान लोग होते हैं, पतले लंबे दुबले होते हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं अगर मैं इनके नेम न्यूमरोलॉजी से भी चेक करती हूँ तो ये 6 और 1 पे आता है। तो 6 का जो अंक है वो इनका वीनस पर आ रहा है, तो वीनस पर आ रहा है, शुक्र का अंक है, तो कहीं ना कहीं एक्टिंग ये बहुत अच्छी कर रही हैं, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा ड्रामेटिक भी बनाता है। तो इनका 6 और 2 का जो एलिमेंट है ना बहुत ज़्यादा हाई है। तो 6 और 2 ये दोनों ही हमें मीडिया से जोड़ते हैं, ये दोनों ही हमें एक्टिंग से जोड़ते हैं। लेकिन अगर वीनस जो है किसी मतलब अगर रेट्रोग्रेड है, कॉम्बस्ट है, तो कई बार उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, ड्रामेटिक इन अ नेगेटिव वे। क्योंकि वीनस अच्छा होना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मीडिया से जुड़े हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये डांसर भी हैं, ये पबजी भी खेल रही हैं, तो इसका मतलब इन्हें टेक्नोलॉजी भी आती है, तो कहीं ना कहीं उधर से ये 5वीं पास हैं। तो ये ना स्टेटमेंट्स जो है ये आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अब आपने पूछा कि ये सचिन के लिए कैसी रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि बियॉन्ड अ लव स्टोरी देयर इज अनदर मिरर विच इज देयर इज अनदर फेस विच इज बिहाइंड, और देयर इज अनदर कॉन्स्पिरेसी आई वुड से विच इज गोइंग बिहाइंड। तो एक्चुअल जो ये दिखा रही है वो एक्चुअल है नहीं, कहीं ना कहीं ये कि बहुत फेक पर्सनालिटी है। और अभी इनकी इस पर्सनालिटी के चक्कर में हमारे जो और हिंदूज हैं पाकिस्तान में वो सफ़र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदूज का वो अटैक जो है, जो इतने जनरेशन से कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सचिन को इससे पॉपुलैरिटी ज़रूर मिल गई है, बट किसी गुड फेथ में ये नहीं, मतलब उनके लिए आगे ये किसी उनके लिए कोई ये लक लकी चार्म या लक फैक्टर तो बिल्कुल भी ये नहीं बनेगी। पॉपुलर वो जरूर हुए, बट ये इट इज मोर ऑफ अ नेगेटिव पब्लिसिटी, मैं ये बोलूंगी। बिल्कुल वानिया जी, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप तीनों को सुन रहे हैं, उन्होंने समझा, उनके सवालों के जवाब भी उनको जरूर मिले होंगे कि ज्योतिष के मुताबिक क्या सितारे बता रहे हैं सचिन और सीमा के, और आने वाले भविष्य में दोनों की जो ये जोड़ी है वो कितनी हिट होगी। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान हो, भारत हो, पूरी दुनिया हो, इन्हीं की चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सचिन और सीमा की लव स्टोरी कहां तक जाएगी, और अभी क्योंकि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात भी सामने आ रही है, हालांकि जो जांच शुरुआत से अभी तक हुई है वो अभी तक बेनतीजा रही, लेकिन आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि सचिन और सीमा क्या गुल खिलाते हैं, और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर इनका मकसद क्या है। वो तो जांच के बाद ही एजेंसियां ही बता पाएंगी आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार।